हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने आपको कंस्ट्रेंट मोशन का एक्सरसाइज फर्स्ट का 10th क्वेश्चन कराया था। अब हम आपको 11th क्वेश्चन करेंगे। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट सो दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट आफ्टर लीविंग द सर्कल, या कह सकते हैं हम सर्कुलर पाथ, द पार्टिकल में पास थ्रू द सेंटर। क्या है सवाल का मतलब, क्या है समझा देते हैं हम आपको। एक पार्टिकल है जो कि स्मूथ सर्कुलर के इनसाइड पाथ के इनसाइड वर्टिकल सर्कल के अंदर से प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये हम आपको सर्कल बना के दिखाते हैं। लेट वी मेक द सर्कल, इट इज़ द सर्कल। ओके, अब हम जानते हैं सर्कल है तो क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड। देखो ये पार्टिकल ओ बिंदु से बंधा है, यहाँ पे कहीं ये स्ट्रिंग है, कितनी है ए, रेडियस कितनी है ए है। तो ये फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट है तो इसे लोएस्ट पॉइंट से वेलोसिटी दी यू दे दी वेलोसिटी। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट, रिक्वायर्ड है मतलब चाहिए कि इन ऑर्डर दैट आफ्टर लीविंग द सर्कल द पार्टिकल, इतनी होवे इसकी वेलोसिटी कि ये थोड़ी सी आगे जाके ऐसे करके आ जा। समझाएंगे हम आपको। यहाँ कहीं पहुँच गया पार्टिकल कुछ समय बाद यहाँ, तो इसने एंगल कितना बनाया है ये अल्फ़ा। हम पिछले इतने सारे हमने सवाल कर लिए हैं तो हम जानते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये कितना है एंगल जो इसने बनाया है थीटा। अब जब इसने थीटा एंगल बनाया है तो हम सारी बात जानते हैं। हाँ, हम आर्टिकल से करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, वी क्यू। ओके, यह वी क्यू वेलोसिटी होगी और वी क्यू वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये जो है पार्टिकल, दूसरे पेन से दिखाएंगे आपको, ये जो है पार्टिकल ये ऐसे कहीं जाके ऐसे सर्कल से जावे, ऐसे कहाँ से जावे, सर्कल से गुजरे। सर्कल जो सेंटर है ना सर्कल का, उसके सेंटर से गुजरे जो एंगल बनाएगा। तो ये बता रहे हैं हमें। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, बोलो। देखो ये एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस क्या है हमारी, एक्स एक्सिस है। और ये जो एंगल होता है ना हमारा, ये इसका ये अल्फ़ा होता है, ये भी अल्फ़ा होता है। तो अब देखो कैसे करेंगे हम, एज डन बाय द आर्टिकल से हम लाएंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा। थीटा क्या है, ये वाला थीटा है, नहीं है इसे हमने थीटा 1 मान लिया, वो तो जनरल है हमारा। और टी बराबर क्या होता है हमारा, m/a यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कॉस थीटा। ओके, अब हम जानते हैं कि ये पार्टिकल जब यहाँ जाएगा, व्हेन द पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ द टेंशन विल ज़ीरो। जब ये पाथ छोड़ेगा, सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, यानी कि यहाँ से सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। पर वेलोसिटी हमें नहीं पता, वेलोसिटी होगी क्योंकि जब भी तो ये यहाँ जाएगा सेंटर से गुजरेगा, ये ना पार्टिकल में पास थ्रू द सेंटर, पास थ्रू द सेंटर। तो हम कहेंगे कि द पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा एट द एंगल ऑफ थीटा।
थीटा 1 कह सकते हैं इसे, थीटा तो जनरल है ना हमारा। तो थीटा 1 एंगल पे ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा एट द पॉइंट, इसे पॉइंट मान लो, हम क्यों मान लेते हैं एक पॉइंट, क्यू पॉइंट पर ये छोड़ देगा अपना पाथ, सर्कुलर पाथ छोड़ देगा और एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगी। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री से हमारा सारे आ जाएंगे सवाल। हमें वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की, क्या बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी बतानी है हमें, यू बताना है हमें। यू कैसे बताएंगे ये भी हम बता देंगे। पार्टिकल क्यू एट द पॉइंट क्यू पर, पॉइंट क्यू पर ये पार्टिकल छोड़ देगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि एट द पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू पर क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1। तो हम क्या जानते हैं कि इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड मान लो इसे, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, इक्वेशन सेकंड से हम देखेंगे, जब इक्वेशन सेकंड से हम देखेंगे तो टी इज इक्वल्स टू 0 और एम अपॉन ए, टी इज इक्वल्स टू 0 एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कोस थीटा 1। सही है बिल्कुल। अब देखो ये थीटा 1 हो गया, अब ये जाके यहाँ ये भी 0, तो यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कोस थीटा 1 इक्वल टू 0। यू स्क्वायर 2AG माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3AG कोस थीटा 1। तो कोस थीटा 1 क्या आ जाएगा हमारा, 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG, 3AG आ जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि एल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस थीटा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कोस पाई माइनस थीटा 1 इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा 1, यानी कि कोस थीटा 1 का जो मान है वो नेगेटिव, यानी कि यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3AG। ओके, ये आपको समझ में आ गया, सब समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो कोस थीटा कोस अल्फ़ा आ गई यू स्क्वायर माइनस 2AG बाई 3AG। अब हम जानते हैं कि हमें u की वैल्यू चाहिए। जब हमें u की वैल्यू चाहिए, ये आ गया हम पे। अब जब हमें u की वैल्यू चाहिए, देखो ये आ गया। अब हम जानते हैं कि हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें u निकालना है। u कैसे निकालेंगे हम, देखो क्वेश्चन में u यहाँ है, तो जब हमें कोस थीटा 1 पता होएगा तो हमारा u निकल जाएगा। तो कोस थीटा 1 कैसे निकालेंगे, ये हम आपको बताएंगे कैसे निकलता है। कोस थीटा 1 कैसे निकालेंगे, ये सारी कहानी, वरना तो सवाल बहुत आसान है, बस कोस थीटा 1 निकाल लो आप, हो जाएगा। तो कोस थीटा 1 पूरी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जब ये था तो पार्टिकल ने एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाई। क्या बनाई, एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखेंगे हम, इक्वेशन लिखते ही हमारा सवाल हो जाएगा। हम कहेंगे द पार्टिकल गेट, या कह सकते हैं मेक द पैराबोला बनाएगा, तो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनेगी। सो द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन इज, क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस GX स्क्वायर अपॉन 2 VQ स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। देखो कोस स्क्वायर कोस अल्फ़ा का मान हमें चाहिए, जब भी हमने निकाला है,
और वी क्यू की वैल्यू चाहिए। अब वी क्यू कैसे निकालेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। वी क्यू का मान ऐसे निकलेगा जैसे कि हम जानते हैं कि कोई पार्टिकल जब ऐसे एक सर्कल था ये हमारा छोटा सा, जब यहाँ से वी क्यू गया तो ये किसी एंगल पे गया, किसी एंगल पे गया तो उसी एंगल पे जो वेलोसिटी आएगी उसे वी क्यू कहेंगे। तो हम कहेंगे वेलोसिटी वी क्यू। तो वी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कोस थीटा 1, देखो 1 है, कोस थीटा 1 है क्योंकि वेलोसिटी वी क्यू निकाले, ये जर्नल हो जाता अगर थीटा लिख देते। तो कोस थीटा 1 है, थीटा 1 तो ये जनरल हो जाएगा। अब देखो कोस थीटा 1, अब कोस थीटा 1 की वैल्यू पता है हमें, कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या है हमारी, ये रही। अब इसे पुट कर देंगे, पुट करते ही आ जाएगा हमारा वी क्यू स्क्वायर। तो वी क्यू स्क्वायर माई इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 और कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस यू स्क्वायर बटे में 3 यही थी क्या, बिल्कुल सही है, यही है। अब देखो से कैंसिल, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 6 और ये जगह 4 माइनस 2 स्क्वायर बटे में कितना 3 में से 2 गए 1, 6 में से 4 गए माइनस के 2 और बटे 3, क्या आ जाएगा ये वी क्यू स्क्वायर। वी क्यू स्क्वायर आ गया क्योंकि हमें वी क्यू स्क्वायर चाहिए, कोस अल्फा भी आएगा हमारे पे। तो वी क्यू स्क्वायर का मान लिख के पहले हम इक्वेशन को अच्छा बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4 मान लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखेंगे तो y बराबर x टेन अल्फ़ा माइनस GX स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर। तो यू स्क्वायर माइनस यू का मान भी पता है हमें, ये नहीं पता हमें, बताओ यू का मान तो हमें निकालना है, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस 2 बटे 3 इंटू कोस अल्फ़ा का मान ऐसे ही रहने दो, यही ट्रिक है, अभी दिखाएंगे हम आपको। अब देखो कोस अल्फ़ा जो होता है हमारा, कोस अल्फ़ा क्या होता है हमारा, हम जानते हैं वो होता है हमारा 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3 ये होता है, ये होता है, यही होता है, बस नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा ये एक्स टन अल्फ़ा माइनस GX स्क्वायर बटे में 2 स्क्वायर माइनस 2 बटे 3 इंटू इंटू कोस अल्फ़ा का स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा, समझ गए आप। तो कोस अल्फ़ा होएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स टेन अल्फ़ा माइनस GX स्क्वायर बटे 2 कोस क्यूब अल्फ़ा इंटू AG। ये हमारा अच्छी तरह से बन गया है, जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स टेन अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस की क्यूब अल्फ़ा ए। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया बहुत आसान तरीके से। अब देखो ये आ गया है हमारा। अब देखो y बराबर कितना आ गया हमारा एक्स टेन अल्फ़ा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a कोस की क्यूब अल्फ़ा। अब देखो y और x का मान लिख के हम एक इक्वेशन बनाएंगे जिससे हमारा कोस का अल्फ़ा का मान आ जाएगा, कोस अल्फ़ा का मान आते ही तो काम हो जाएगा हमारा।
बिल्कुल सही बात है ना। तो देखो y बराबर क्या है हमारा, y बराबर है हमारा, देखते हैं हम क्वेश्चन में, देखते हैं पहले हमने क्या करा है। देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो जब ये यहाँ से यहाँ गया यहाँ, तो ये y में कितना बढ़ा, मतलब x में तो कितना बढ़ा, x में तो ये a साइन अल्फ़ा बढ़ा, ठीक है। और y में कितना बढ़ा, देखो जब ये अल्फ़ा था तो ये y में कितना बढ़ा, ऊंचाई देखो इसकी कितनी है, कितनी है ऊंचाई इसकी, यह है a कोस अल्फ़ा। अगर हम यहाँ से नापेंगे तो ये आएगी ज़्यादा, तो a कोस अल्फ़ा, वो भी कितनी, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, नीचे से, क्योंकि एक्सिस ये है हमारी, कि एक्सिस ये है हमारी और नीचे जा रहा है, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये चीज़ होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, x बराबर है हमारा a साइन अल्फ़ा और y बराबर है हमारा a कोस अल्फ़ा, नेगेटिव का, ठीक है। अब देखो इसका मान और इसका मान, दोनों का मान इसमें पुट कर दो, तो आंसर कि हम लगभग करीब पहुंच जाएंगे। तो माइनस के a कोस अल्फ़ा x, इसे लिख लो साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, और x का मान कितना है, a साइन अल्फ़ा माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2a कोस की क्यूब अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो ए ख़त्म हो गया, ए ख़त्म हो गया, तो हमें हमारे पास क्या बचा, कोस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस के बचे साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस की क्यूब अल्फ़ा बटे 2, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे 2 कोस की क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो 1 अपॉन कोस अल्फ़ा, और ये कितना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे क्या है 2 कोस की क्यूब अल्फ़ा, कोस की क्यूब अल्फ़ा है। तो अब देखो एक कोस अल्फ़ा कट जाएगा यहाँ से, दिस कैंसिल बाय दिस, 2 बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, साइन बटे कोस जानते हो आप 10, और ये यहाँ जाएगा 2। अब देखो 10 स्क्वायर का मान हम भी जानते हैं कि 2 नहीं हो सकता, तो हम इसे चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ने आप तो सब ने पढ़ी है। तो 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, इधर जाके सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 बन जाएगा ये। अब जब ये 3 बना तो हम जानते हैं सेक का कोई मान होता ही नहीं है, तो इसे नीचे ले जाओ, तो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3, और ये क्या होता है हमारा, ऊपर जाएगा नीचे, तो कोस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3, ओके। जब ये 1 अपॉन 3 आया हमारा, तो इसी से सारे सवाल हो जाएंगे कि 1 अपॉन 3 आया, तो 1 अपॉन 3 तो कुछ होता नहीं है, तो इसका रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कोस कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा जल्दी बोलो, कोस अल्फ़ा 1 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो कोस अल्फ़ा का मान कहाँ से लेंगे हम, कोस अल्फ़ा का मान हम जानते हैं, कोस अल्फ़ा का मान है हमारा, ये देखो हमने निकाला था पहले क्वेश्चन में,
कोस अल्फ़ा का मान हमारा ये आया था। क्या आया था हमारा कोस अल्फ़ा का मान? नहीं जानते आप? कोस अल्फ़ा का मान आया था ये। तो कोस अल्फ़ा का मान आया था ये, तो कोस अल्फ़ा का मान यहाँ रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ कोस अल्फ़ा, तो यू स्क्वायर माइनस 2AG बटे 3AG इज इक्वल टू 1/√3। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो यू स्क्वायर माइनस 2AG इज इक्वल टू 3AG बटे √3। अब देखो यू स्क्वायर माइनस 2AG, अब देखो √3 से √3 मल्टीप्लाई, √3 बटे √3 इंटू 3 बटे √3 इंटू AG, तो √3 और ये कितना हो जाएगा? √3AG और प्लस 2AG, ये वाला 2AG इधर आ गया तो यू स्क्वायर आ गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है √3 + 1। क्या देख रहा है? √3 + 1। कैसे करेंगे इसे भी हम? √3AG आ गया और देखो 2 है तो √3AG प्लस, इसे क्या करेंगे हम? जल्दी बताओ। √3AG/2 कॉमन लेना है हमें। क्या लेना है? AG/2 कॉमन लेना है। ठीक है, तो 2AG आ गया। अब देखो AG कॉमन ले लो तो कितना आ गया? √3 + 2 आ गया है। अब देखो ये तो कोई जमा नहीं हमारा, क्योंकि इसमें आ रहा है कितना? √3 + 1 आ रहा है। अब देखो इसमें अगर मैं 1 की प्लस कर दूं, एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, तो ये कितना आ जाएगा? अभी दिखाएंगे हम आपको कैसे में।